थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थैम लोंग केव के अंदर जाकर अपनी टीम मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये भी प्लान का हिस्सा ही था कि कोई भी अपने घर वालों को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर तक पहाड़ों के अंदर फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर बच्चों की जिंदगी का खौफनाक एडवेंचर होने जा रहा था। डिजिटल डायरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, ये दिन था 23 जून 2018। 12 बच्चे जिनकी उम्रें 11 से 16 साल के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साला कोच को भी अपने इस प्लान में शरीक किया। वो अपनी बाइसाइकिल पर सवार होकर थैम लोंग केव के अंदर चले गए। इन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। इनको अभी गार के अंदर गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। क्योंकि ये 13 लड़के गार में काफ़ी डीप जा चुके थे, इसलिए इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। बच्चों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि गए हैं, जब वो घर ना लौटे तो इनको परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से ना तो इन लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो किस जगह मौजूद हैं। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर पता लगा कि लड़के थैम लोंग गार की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका इंतजार कर रहा था। ये देखा गया कि फुटबॉल प्लेयर्स की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन बच्चों का नामो निशान कहीं भी नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स ये धचका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि इनको एक और मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, शदीद बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो वाकई ही एक खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने आते ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी बढ़ता जा रहा था। अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन बच्चों का कोई सुराग ना मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर बच्चों के पेरेंट्स पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का ये कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां पानी अब गार की छत से जा लगा है। ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहां ही रोकना पड़ रहा है। ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल प्लेयर गार के अंदर जिंदा हैं तो उनको ये रात गार के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। केव के मैप से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफ़ी डीप हैं, लेकिन चंद पॉइंट्स पर यह केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट का मानना था अगर ये फुटबॉल प्लेयर जिंदा हैं तो वो इन हिस्सों पर ही पनाह लिए होंगे जो ऊंचाई पर हैं।
बारिश की वजह से सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम ने गार के अंदर पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए, लेकिन सबको एक ही सवाल तंग कर रहा था, अगर वो 13 लड़के जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, वो सिर्फ ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी में दाखिल होकर गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें। लेकिन इन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडर वाटर मिशन का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के साथ उनकी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो जिंदा भी होंगे तो उनके पास ना ही इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जहां वो फंसे होंगे वहां इतना ऑक्सीजन बचा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी कमांडोज को पानी में उतरने से पहले अंदाजा लगाना था कि लड़के केव के अंदर किन खुशक पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं, और इन कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच भी कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, क्योंकि गार का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ गार का पानी इतना मैला था कि इसमें डाइवर्स को अपना हाथ तक नजर नहीं आ रहा था। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए अब डाइवर्स का पानी के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी के डाइवर्स जितना गार में पानी के अंदर जाते, वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता इनके लिए आसान हो सके, क्योंकि अंदर जाना बहुत मुश्किल था लेकिन वापस आना निस्बतन आसान हो जाता था, क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिन के बाद केव के ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहां किसी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका ये मतलब था कि फुटबॉलर्स अभी बहुत ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। थाई नेवी के डाइवर्स थे तो काफी एक्सपीरियंस्ड, लेकिन इनको केव रेस्क्यू का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। इनको हर कदम उठाने के लिए काफी टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर को फंसे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज की वजह से अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की आमद का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि स्पेशल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का खास एक्सपीरियंस था, वो अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार के अंदर से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना चाहिए। जहां गार के एंट्री पॉइंट से पानी निकालने का अमल जारी था, अब गार के दूसरे एंट्री पॉइंट से भी पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के अंदर पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था। और ये वही पॉइंट था जहां ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप बना लिया। इस पॉइंट को चैम्बर 3 का नाम दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाई जा चुकी थी, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था।
फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबल वाले पानी में घंटों की स्विमिंग के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स पताया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर्स के मिलने का काफी चांस था, लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब टॉर्च लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया हो, क्योंकि पताया बीच पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि वो चैम्बर 3 तक वापस जा सकें, यानी अगर डाइवर्स इससे आगे गए तो इनके पास वापस लौटने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मिकदार नहीं बचेगी। लेकिन एक डाइवर्स ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फुट आगे जाने पर उसको एक खुशक जगह मिली और जब वो पानी से बाहर निकला तो उसने वही देखा जिसकी सारे उम्मीद कर रहे थे। सहमे और डरे हुए बच्चे पानी से निकलने वाले रेस्क्यू डाइवर्स का जैसे शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, और वो 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिन ये कमजोर फुटबॉलर कुछ खाए पिए आखिर जिंदा कैसे रहे। एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था उनको ही इस पॉइंट तक पहुंचने में 10 दिन लग गए थे। तो अब वो इन 13 लड़कों को यहां बाहर कैसे निकालेंगे। अब तक रेस्क्यू टीमों ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इससे आगे जो कुछ भी हुआ वो अब आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है आप डिजिटल डायरी की इस एपिसोड को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।